बिन भाई खोत और वहाब भाई का है। ऐसे कुल मिलाकर सारे मान्यवर का योगदान इस टूर्नामेंट में हमेशा लगा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। मंच सजा हुआ है और फील्डिंग की सजावट हो रही है और साथ में दर्शक भी सजे हुए हैं और एक शानदार मुकाबला हम लेकर आ रहे हैं। अजीत मोहिते उनका क्रिकेट अगर आप उनका इतिहास अगर देखा जाए क्रिकेट का, टेनिस बॉल का, तो एक नाम है। जितने भी दर्शक हैं क्रिकेट से जो प्रेम करते हैं अजीत मोहिते को अच्छी तरह से जानते हैं। यूट्यूब के माध्यम से कई सारे मैचेस देश विदेश में यह खिलाड़ी खेलते रहता है और क्रिकेट में बहुत ही व्यस्त खिलाड़ी रहता है, हमेशा बिजी रहते हैं क्रिकेट में। चाहे टेनिस क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो, कहीं न कहीं खेलते हुए ज़रूर नजर आते हैं। और वही खिलाड़ी आज इस पवन तालाब के ऐतिहासिक मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे और उनका साथ देने हैं अमूल भोसले, जो सुधीर से हमेशा उनका एक नाता रहा है। जब जब बंटी ने आवाज़ लगाई है तो अमूल भोसले यहाँ निश्चित रूप से उपस्थित रहे हैं। अब देखना है 6 ओवर का मुकाबला, 36 गेंदों का मुकाबला, कितने रन बटोरते हुए देखना होगा। तन्मय 11 गुहागर की ओर से शानदार गेंदबाजी हमने अब तक देखी है। यहाँ स्टार्ट होने जा रहा है, सिग्नल आता हुआ और पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज योगेश महात्रे। दो खिलाड़ी 30 यार्ड के बाहर है और फील्डिंग की सजावट बहुत शानदार है। एक शॉट थर्डमैन आप देख रहे हैं, शॉट फाइन लेग, एक काउ कॉर्नर की दिशा में खिलाड़ी तैनात है और एक खिलाड़ी आप यहाँ मिड ऑफ पर देख रहे हैं। मिड ऑन के अलावा एक लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी, अधिकतम 2 खिलाड़ी 30 यार्ड के बाहर। पहली गेंद शुरुआत होते हुए 6 ओवर का मुकाबला, राइट आर्म ओवर द विकेट कॉम बॉक्स की ओर से। गति की तलाश में गलती होती हुई, यदि गेंदबाज इस प्रकार की गलती करता है तो निश्चित रूप से गति की तलाश में है। और गति और नियंत्रण, स्पीड और नियंत्रण, ये एक बॉलिंग का एक खास हिस्सा है। आपके पास स्पीड भी हो, आपके पास नियंत्रण हो, तब जाकर सही गेंदें आप कर सकते हैं। पहली शुरुआत वाइड बॉल से हुई है। अक्सर हमने छक्के से और चौवे से देखी है, विकेट से देखी है, लेकिन यहाँ शुरुआत जो है वाइड बॉल से हुई है और वाइड बॉल से टीम का खाता खोला है। अजीत को खाता खोलना होगा। अच्छा शॉट, यहाँ पर हवा में गेंद है, निश्चित रूप से ओहो हो, एक हाफ चांस, गेंद सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ चौबे से खाता खोला है, बड़ी मछली है। जाल बिछाया था ज़रूर, लेकिन जाल में फंसाने में नाकाम हुए। पहली दूसरी गेंद पर ही चौवा लगाया है और स्टार्ट लेने में कुछ कमी नज़र आई फील्डर की ओर से। फिर से एक बार करारा शॉट खेला है। इस शॉट के लिए जाने जाते हैं, इस प्रकार की गेंदों को बख्शा नहीं जाता अमित के बल्ले से। अजीत के बल्ले से जिस तरह से शॉट 2 आए, एक बाउंड्री और एक छक्का, 2 गेंदों पे 10 रन, ताबड़तोड़ रन बनाने में महारत रखते हैं। कई कम समय लेते हैं और कम गेंदों का सामना करते हुए ज़्यादा रन बटोरते हैं। तो यहाँ पर रन संख्या अभी कुल मिलाकर 11 रन 2 अंकों में स्कोर जाता हुआ। काउ कॉर्नर की एक दिशा में एक शॉट खेला, 4 रन प्राप्त किए और इस वक्त स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला हुआ शॉट 6 रनों के लिए। और पिछले पहली गेंद पर निश्चित रूप से गेंदबाज थोड़े से उदास है। मौका ज़रूर मिला था, हाफ चांस जिसे कहते हैं क्रिकेट में, और फील्डर ने यही डबल माइंडेड हुए थे कि कैच लूँ या बाउंड्री को रोकूं। फिर से एक बार हवा में गेंद है, फील्डर सजा हुआ है और यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ। सजावट बहुत अच्छी, जाल बिछाया था यहाँ पर अजीत मोहिते के लिए। थैंक यू बाबला जी। देखिए 6 रन आए थे, 6 रन के बाद एक सिंगल लेने पर अच्छी क्रिकेट समझी जाती है। हर बॉल ये नहीं होता है कि आप उसके ऊपर छक्का लगा सकते हैं। ये निश्चित रूप से ये एरिया स्ट्रांग है अमित
अजीत मोहिते के लिए, चाहे वो स्क्वायर लेग हो, फाइन लेग हो, मिड विकेट हो, लॉन्ग ऑन हो। लेकिन यहाँ सराहना करनी होगी कप्तान की। कप्तान ने अच्छा जाल बिछाया, दो खिलाड़ी जो है एक काउ कॉर्नर की दिशा में, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में सजाया था, और वहीं पर जाल बिछाते हुए ये बड़ी मछली जो है उसको पकड़ लिया है। बड़ी मछली की तलाश में हमेशा रहते हैं खिलाड़ी, गेंदबाज रहते हैं, कप्तान रहता है, और उसमें वो सफल होते हुए नजर आए। पहली गेंद पर मौका लगा था, चांस लगा था कि ऐसा लग रहा कि कैच होंगी, उसके बाद एक छक्का लगा, और उसके बाद सेंसेबल क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि 6 ओवर का मुकाबला है, यानी 36 गेंदों को खेलना है। और अजीत मोहिते जैसे खिलाड़ी अगर 6 ओवर तक रुकते हैं तो अच्छा खासा स्कोर बन सकता है वैभव। अब नए बल्लेबाज संकेत आए हुए हैं, अब देखना है क्या संकेत लेकर आए हैं कप्तान की ओर से, और कितनी पारी को लंबा ले जा सकते हैं। उनके ऊपर पूरे दारोमदार है। एक विकेट जल्दी गिर चुका है, कुल रन संख्या अभी है 11, एक विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर। शॉर्ट गेंद कट किया, कवर की दिशा में फील्डर तैनात है, सिंगल से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। एक रन से रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 12, पूरे 1 डजन रन, जिसमें योगदान रहा यहाँ पर अजीत मोहिते का 10 रनों का, एक छक्का एक चौवा। अब सामना करेंगे अमूल, पहली बार अमूल को अपना खाता खोलना होगा, और देखना है किस तरह से सामना करते हैं इस गेंदबाज का, योगेश महात्रे का। अंपायर ने नकारा है, मिसिंग लेग कहा है, लेग बाय के रूप में एक रन आता हुआ। नीचे रहती हुई गेंद तेजी के साथ गेंद अंदर आई, लेकिन अंपायर ने सिग्नल दिया मिसिंग लेग स्टंप, यानी नॉट आउट। एलबीडब्ल्यू एकमात्र ऐसा डिसीजन है, अपील है, जिसमें हमेशा गेंदबाज या विकेट कीपर हमेशा निराश होते हुए नजर आते हैं। पहला ओवर प्रगति पर है और कुल मिलाकर 13 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। अमूल को अभी अपना खाता खोलना होगा। उठाकर खेला है, हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए कैच नहीं छोड़ते, गलती नहीं करते। यहाँ तन्मय के खिलाड़ी जो है बहुत ही अच्छी फील्डिंग है और अच्छी गेंदबाजी भी है। जाल बिछाया था यहाँ पर संकेत के लिए, और संकेत ने अच्छे संकेत नहीं दिए हैं सुधीर स्पोर्ट्स के लिए, बहुत जल्दी आउट हो चुके हैं। थैंक यू। खुद कप्तान अभी अपने कांधों पर जिम्मेदारी लिए हुए है। विश्व 11 यहाँ पर फील्डिंग करते हुए नजर आ रही है, और सुधीर स्पोर्ट जो है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। और जिस तरह से विश्व 11 के स्पॉन्सर हमारे साथ पवार अफसर बैठे हैं, और उनके माध्यम से हमने बहुत अच्छे क्रिकेटर को यहाँ आते हुए देखा है, अच्छे टीम को देखा है, चाहे आरपीएल हो, सीपीएल हो, और कोई टूर्नामेंट हो, तो अक्सर पवार के माध्यम से अच्छे खिलाड़ी यहाँ दिखते हैं, इशू 11 के माध्यम से। और सुधीर स्पोर्ट्स के माध्यम से भी बंटी सावन के टीम में कई ऐसे खिलाड़ी जो है वो खेलते हुए नजर आते हैं। दोनों ही टीमें शक्तिशाली है। अब बंटी सावंत खुद कप्तान गए हुए हैं और जिम्मेदारी अपने कांधों पर ली है, और बल्लेबाजी को लेकर बहुत जल्दी विकेट गिर चुके हैं, उसको देखते हुए सिंगल डबल निश्चित रूप से खेलते हुए नजर आएंगे, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए एक सम्मानजनक स्कोर की तलाश में ज़रूर होंगे सुधीर स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। एक ओवर की समाप्ति पर रन संख्या भी है कुल 13 रन। सचिन जी, 13 रन एक विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर। दो विकेट बहुत जल्दी गिर चुके हैं। पहली विकेट जो गिरी वहाँ पर अजीत मोहिते, और दूसरी विकेट गिरी है संकेत पवार की। अब सामना करेंगे अमोल भोसले। ये खिलाड़ी में क्षमता है, लंबे शॉट खेलने की महारत रखते हैं। हवा में गेंद है, नो मैंस लैंड गेंद की हुई, काउ कॉर्नर की दिशा से खिलाड़ी तेजी के साथ आए। इशू 11 की फील्डिंग बहुत अच्छी है, फील्डिंग की सजावट भी बहुत अच्छी है, और
गेंदबाजी बहुत अच्छी तरह से चलाई जाती है। कप्तान देखते हैं कौन से खिलाड़ी कहाँ खेल सकते हैं ज़्यादा, और अधिकतम 2 खिलाड़ी जो 30 यार्ड के जब बाहर होते हैं तो वहाँ कहाँ तैनात किया जाए वो अच्छी तरह से उनको समझ में आता है। बैट से संतुष्ट नहीं है यहाँ पर अमूल। अपनी पसंदीदा बल्ला होना भी बहुत ज़रूरी होता है बाबले जी। जब पसंदीदा बल्ला होता है, कई ऐसे टेनिस जगत में जो खिलाड़ी अपने पास 3-3 4-4 बल्ले रखते हैं और उनका अपना एक पर्सनल बैट होता है जिससे वो खेला करते हैं। कृष्णा सातपुते के बाद अपने बैट होते हैं, वो बैट अपने बैट किसी को नहीं देता है, अपने बैट से बल्ले से ही खेलता है और उसकी बैट उसी के पास रहती है। ये अच्छी बात है। ऐसे कई ऐसे खिलाड़ी जो बैट अपनी लेना, अपनी रखना, पर्सनल रखना पसंद करते हैं। उनमें से एक सुंबा पवार भी है जो अपनी बैट हमेशा लेकर सुबह के सत्र में मैच के लिए आते हैं और अपनी पसंदीदा बैट से खेलते रहते हैं। उंगली उठी है यहाँ पर। अपील के साथ साथ ये अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। देखिए बंटी सावंत की, जैसे ही अंपायर की उंगली उठाई, अंपायर ने उंगली उठाते पवेलियन की तरफ आते हुए बिल्कुल न गुस्से से देखा, न कहीं अपनी निगाहों को फेरा, सीधे आए डग आउट की तरफ। अच्छे खिलाड़ी की एक पहचान। तीन ना किती वर स्कोर काय 14 ना। थैंक यू। 14 रन बन चुके हैं, 3 विकेट गंवाए हैं यहाँ पर सुधीर स्पोर्ट्स ने, और दूसरा ओवर जो है प्रगति पर है। 3 महत्व विकेट जो गिर चुके हैं, अजीत मोहिते और संकेत पवार और बंटी सावंत, और एक धुआंधार बल्लेबाज जिसे कहते हैं मयूर अब बीच मैदान में है। पूरी जिम्मेदारी मयूर के कंधों पे होंगी। यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा परिवर्तन हम देख रहे हैं। अक्सर मयूर को ओपन करते हुए देखा था पिछले मैचेस में, और इस वक्त बैटिंग नंबर थोड़ा सा बदला है। कितना फ़ायदा हो सकता है सुरेश स्पोर्ट्स को, मयूर के बल्ले से देखना होगा। सटीक गेंदबाजी हम देख रहे हैं यहाँ पर इशू 11 की ओर से। स्टम्प टू स्टम्प गेंदबाजी, फील्डिंग अच्छी रही और सजावट भी अच्छी रही फील्डिंग की। अच्छी गेंद यहाँ पर अपील जरूर हुई है। लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ, 1 रन के साथ रन संख्या हुई कुल मिलाकर 15 रन, 3 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर जारी। थोड़ा संकट में है, दुविधाएं बढ़ती जा रही है बल्लेबाजों की जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। स्पिन गेंदबाजी जब होती है तो निश्चित रूप से बल्लेबाज की दुविधाएं बढ़ जाती है। कभी अंदर आती है, कभी गेंदें बाहर निकलती है। अंतिम समय तक गेंद को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अलोंग द कारपेट खेला यहाँ पर, शॉट में मिड ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई। ये रणनीति अच्छी है, स्ट्राइक को रोटेट करना है, जो लंबे शॉट लगाते हैं उनको मौका देना। अच्छी क्रिकेट है, सेंसिबल क्रिकेट जिसे कहते हैं। 16 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। ये ललचाती हुई गेंद, बाबला जी, ललचाना और लालच दिलाना भी बहुत बेकार हो जाता है कभी कभी बल्लेबाज को। फिर से बात खेलना चाहते थे ऑफसाइड में, चूंकि यहाँ पर सफल ओवर, इस ओवर में केवल रन खर्च किए हैं, 3 रन और 1 विकेट प्राप्त की। शानदार गेंदबाजी। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 16 रन बन चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति पर, और 3 महत्वपूर्ण विकेट्स गिर चुके हैं। समय हमारे पास बहुत कम है। कैप्टन मीटिंग, टीम मीटिंग ज़रा कम ले, अंपायर ज़रा खेल को फास्ट चलाए। आजकल विंटर में दिन बहुत छोटे होते हैं, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, और इनामी राशि का वितरण भी होना है।
तो जल्दी चला इसके लिए प्लीज़, और 6 ओवर का मुकाबला है। अब देखना है तीसरा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आ रहे हैं। जल्दी चलाए गोटा भोसले प्लीज़। धूप धूप जो है बिल्कुल ढलती जा रही है, सूरज जो है डूबने के करीब होते जाता है, तब कठिनाई होती है बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को। मयूर और अमोल भोसले डटे हुए हैं, अभी भी 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तीसरा ओवर संकेत की ओर, सत्यम की ओर से। सत्यम एक ऐसे मात्र गेंदबाज है जिन्होंने बल्लेबाजों को नचाया है अच्छी तरीके से। सुबह से हमने देखा अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। अब देखना है दो अनुभवी जो बल्लेबाज है मयूर और अमूल के रूप में, वो किस तरह से सामना करते हैं इस गेंदबाज का। अच्छा बैटल देखने मिलेगा बाबला जी, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, और सफल गेंदबाज जिसे कहते हैं वो यहाँ पर सत्यम है। और फील्डिंग अभी जो है 30 यार्ड के बाहर तैनात की गई है। सजावट देखिए फील्डिंग की शानदार है, डीप मिड विकेट है, काउ कॉर्नर है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक खिलाड़ी तैनात है, और अगर यदि खिलाड़ी स्वीप शॉट खेलता है तो डीप पॉइंट वहाँ पर लगाया गया है। अतिरिक्त रन आता हुआ 1 रन की बढ़ोतरी के साथ 17 रन हो चुके हैं। शुरुआत तो वाइड से हुई है, कुछ ज़्यादा ही बाहर निकलती हुई गेंदें जो है टप्पा गिरने के बाद मिडल पे गिरती है तो ज़्यादा बाहर निकलती है। ये रणनीति अच्छी है, जगह बनाकर खेला शानदार तरीके से, स्क्वायर लेके ऊपर से नीचे तरफ से गेंद पर लिखा हुआ है 6 रन। थैंक यू बिल्कुल रोक। थैंक यू डीजे। जिस तरह से अमूल ने गेंद को देखा, परखा, रुके और फिर जगह बनाई, खेला स्क्वायर के ऊपर से 6 रनों के लिए। फिर से एक बार दिशा से भटकते हुए, पहली बार हमने देखा है इस गेंदबाज को थोड़ा सा दिशा से भटक रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही टर्न करने के प्रयास में। 24 रन बन चुके हैं। निश्चित रूप से फाइनल मुकाबले में एक रोमांचक स्थिति में मैच का जाना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से दर्शक यहाँ उपस्थित है और मैच का आनंद ले रहे हैं। फाइनल की दिशा में तेजी के साथ 4 रनों के लिए बल्ला बोल रहा है, रन्स आ रहे हैं, और थोड़ी सी खुशी इस यहाँ पर सुधीर स्पोर्ट्स के डगआउट में ज़रूर है। 2 वाइड आए और 28 रन बन चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर है। अमोल भोसले का बल्ला जो है बोल रहा है, बिल्कुल रुक कर खेलते हैं, पहले जांचते हैं, परखते हैं कि स्पिन कहाँ हो रही है, अंदर आ रही है या बाहर जा रही है। अगर बाहर जाती है तो सफल होकर फाइन लेग और स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलते हैं, और ज़्यादा ही बाहर जाती है तो उसे छोड़ देते हैं ताकि वाइड मिले। ये अच्छी रणनीति है बल्लेबाज की। और थोड़े से महंगे हुए हैं, 2 गेंदों में अब तक 12 रन खर्च किए हैं, यानी कुल मिलाकर वो यहाँ पर सत्यम नहीं दिख रहे हैं जो पहले मैच में दिखे थे। रिवर्स खेलने की कोशिश अपील ज़रूर हुई है। अब की बार तेज़ गेंद आई थी, परिवर्तन था गेंदों में, लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक के साथ तेज़ भी गेंद जाना था। जब समझते हैं कि जब लेग ब्रेक डालता हूँ तो सफल होकर मारते हैं, तो क्यों ना एक तेज़ डाली जाए, और उसमें सफल हुए। अब यहाँ बिंदी गेंद आती हुई अपील ज़रूर हुई थी, उस अपील का कोई असर नहीं विक्रम गोटिया भोसले के ऊपर। यह ललचाती हुई गेंद थी, यह ललचाती हुई गेंद, फ्लाइट दिया था गेंद को। वो लेग स्पिन होती है, फ्लाइटेड होती है, कुछ गेंदें जो है तेज़ी के साथ आती है, देखना पड़ता है। अंतिम समय तक बल्लेबाज को अपने आंखों में कुछ अच्छा सा तेल डाल के देखना पड़ता है ऐसी गेंदों को। और आंखों का खेल है, इसीलिए कहते हैं कि 40+ होने के बाद बल्लेबाजी वैसे भी ढीली ढाली हो जाती है। जगह से खेलने की कोशिश की, जगह से खेलने की कोशिश में चूकते हुए यहाँ बिंदी गेंद आती हुई।
गेंदबाज जानते हैं अच्छी तरह से, पिछली 2 गेंदों पर प्रहार हुआ है, 10 रन आए हैं, तो बाकी गेंदों गेंदों को किसी से उसका उसका जो है उसकी भरपाई की जाए, यही सोच है गेंदबाज की। कुछ चर्चा हुई है, एक अनुभवी खिलाड़ी है, दोनों ही अनुभवी खिलाड़ी है, मयूर और अमोल, कि बता रहे हैं कि आपको कितना सफल होना है, कहाँ खेलना है। क्रिकेट की परिभाषा जो है क्रिकेटर ही अच्छी तरह से जान सकते हैं। फिर से बाहर की तरफ बिंदी गेंद आती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 3 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 28 रन बन चुके हैं। 3 ओवर समाप्त हो रहे हैं, अब यहाँ मेरा समय भी समाप्त होता जा रहा है और अगले 3 ओवर के लिए एक मराठी की मधुर आवाज़ बाबले को मैं आवाज़ देना चाहूँगा और आंखों देखा हाल सुनाए आने वाले 3 ओवर में, यानी कुल मिलाकर 18 गेंदों में। थँक्यू. आपण पाहतोय सुधीर भोसले स्मृती चषक अर्थात भव्य राज्यस्तरीय ओराम क्रिकेट स्पर्धा 2026 गेले 3 दिवस 17 तारखेपासून या मैदानावरती ऐतिहासिक पवन तलाव मध्यावरती जबरदस्त मॅचेस आपण पाहतोय आणि त्यातील एक 2 बराडे संघ, एका बाजूला विसू 11, दुसऱ्या बाजूला सुधीर 11, 3 षटकांमध्ये आतापर्यंत 28 धावा फलकावरती आहेत. मागच्या षटकात आक्रमण झालं, तदनंतर जे 4 चेंडू टाकले होते, इथे 4 चेंडू टाकले होते सत्यमने, बघा 4 डॉट टाकले होते. पहिल्या 3 चेंडूवरती 12 धावा आल्या 2 चेंडूवरती, तर नंतर कमबॅक केलं होतं सत्यमने. लेदर क्रिकेट स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्राकडून खेळताना सुंदर कामगिरी केली होती आणि ते मात्र षटक क्रमांक 4 टाकण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर राहुल जोगाडिया काय गोलंदाजी केली आजच्या सत्रात राहुलने. मंचावरती ज्यांचं आगमन झालंय या क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी नवनिर्वाचित नगरसेविका हर्षिता संदेश पवार यांचं देखील आगमन झालंय. त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. आमच्या मार्केटिंग विभागातील नगरसेवक, आपलं हार्दिक स्वागत आहे मॅडम. यास क्षेत्ररक्षण पांगवलं जाते, कारण इथे बघा 3 षटकांचा खेळ संपला आहे आणि मयूर कारंडे आपण पाहतो स्ट्राईकवरती. राहुल टू मयूर, पुढचा बॉल राईट एम ओव्हर द विकेट, माफ करा लेफ्ट एम राऊंड द विकेट. समारा पंचांच्या हात समांतर क्रिकेटच्या पटलावरती अवांतर धावेने एक धाव संघाच्या खात्यामध्ये ॲड होते. धावसंख्या होते 29 धावा. इथे बघा एका एका धावीला फार महत्त्व आहे, कारण धावांसाठी स्ट्रगल करावं लागतंय. ज्या प्रकारची गोलंदाजी आतापर्यंत गेले प्रमुख गोलंदाजांनी सुरेख गोलंदाजी आहे. राहुल पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेरून जाणारे चेंडू, बॅक टू बॅक, अर्थात 2 स्क्वेअर चेंडू आहेत. खराब सुरुवात म्हणावी लागेल राहुलची. एक आपण पाहिलं तर टेनिस क्रिकेटमध्ये एक मोठं नाव आहे. गेली अनेक वर्ष राहुल जोगाडीला ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स देताना पाहिलं आहे. आजच्या दोन्ही मॅचमध्ये सुरेख बॅटिंग, सुरेख गोलंदाजी केली राहुलने. इथे मात्र आडव्या बॅटने खेळलेला फटका चेंडू ट्रॅव्हल तो मिड विकेटच्या दिशेने, अर्थात दुसऱ्या धावेसाठी कॉल आहे मयूरचा, परंतु अमोल कोणत्या प्रकारची रिस्क घेत नाही आहे. इथे त्याला ठाऊक आहे अमोलला, कारण जर आपण विचार 9 चेंडू आहे बघा, पंचांचा इशारा येतोय 9 चेंडू 1+1 अशा प्रकारे धावसंख्या 2 ने वाढते. मागचे ते सचिन 4 चेंडू डॉट गेले ना, ते इथे मात्र भरून आले. आतापर्यंत एकही चेंडू झाला नाहीये आणि धावा आले 4. मित्रमंडळींना राहुल जोगाडिया एक मोठं नाव आहे, परंतु ज्या प्रकारची गोलंदाजी केली अमोलने बघा, एक सेन्सिबल क्रिकेट आहे. कोणत्या प्रकारचे आक्रमण नाही, खराब चेंडूवरती आक्रमण, चांगल्या चेंडूला सन्मान आहे, कोणत्या प्रकारची रिस्क घेत नाही आहे, त्याला ठाऊक आहे. आपले सलामीचे फलंदाज, प्रमुख फलंदाज बॅक टू द पॅव्हेलियन स्वस्तात तंबूत परतलेत. इथे 6 षटकांपर्यंत खेळणं फार गरजेचं आहे, मोठी जबाबदारी आहे. जर काय 2 खेळाडू शेवटच्या षटकापर्यंत खेळले, आक्रमक बॅटर देखील आहेत, लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन देखील आहे. हो अमोलच्या बॅटमधून निघालेला फटका प्रॉपर टायमिंग होत नाही आहे. क्षेत्ररक्षक इथे आहे म्हणून तर म्हटलं जातं उघडा डोळे पहा नीट, कारण हा चेंडू होता फ्री हिट, नोवरती जीवदान असतं मित्रांनो. नक्कीच त्याचा फायदा देखील मिळतोय. 2 धावा मिळत आहेत अमोलला, 2 धावा मिळतात सुधीर 11 संघाला. संघाची स्थिती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 34 धावा फलकावरती आहेत. षटक क्रमांक 4. नक्कीच ह्या 2 खेळ ही प्रमुख प्लेयर आहे.
इथे जर आपण पाहिलं तर क्रिकेटमध्ये ज्या प्रकारच्या विकेट्स गेल्यात पटापट गुच्छामध्ये विकेट पडल्यात आणि त्यानंतर पार्टनरशिप इथे हळूहळू बिल्ड होते. क्रिकेटच्या पटलावरती पार्टनरशिपला फार महत्त्व आहे. जशी टाळी एकत्रित वाजत नसते तशी क्रिकेटच्या पटलावर दोन खेळाडूंच्या दरम्यान होणारी पार्टनरशिप फार महत्त्वाची आहे. 34 धावा हळूहळू धावसंख्येला आकार घेताना आपण पाहतोय. राहुल जोगड्या, अमोल साठी रविंद्र विकेटचा मारा असेल इथे मात्र अमोलच्या पाठमधून निघालेला फटका. यावेळी पुन्हा एकदा यावेळी मात्र कोणत्या प्रकारची चूक नाही. यावेळी मात्र नो चेंडू नसेल, परतावा लागेल अमोलला. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, फटका फसलाय, पकडला झेल, संपलाय अमोलचा खेळ. यस दॅट वुड बी टेकन. यस डीजे. थँक्यू मित्रांनो. क्वार्टर फायनल आठवते याच मैदानावरती सुधीर इलेव्हनचा संघ कमालीचा अडचणीत सापडला होता. खरोखरच जवळजवळ 5 ते 6 पर्यंतच बाद झाले होत्या. स्कोरवरती धावा नव्हत्या. अशा वेळी हाच अक्षय राठोड रत्नागिरीशी बिलॉंग करणारा आक्रमक बॅटर आहे आणि त्याने जी 29 धावांची खेळी केली, 3 षटकार 2 चौकार आणि एक चांगलं टार्गेट सेट केलं होतं 61 धावांचं. त्यानंतर सामना देखील जिंकला होता 20 धावांनी आणि त्या खेळीच्या जोरावरती हा संघाने तिकीट कन्फर्म केलं होतं अंतिम सामन्याचं. इथे आपण पाहिलं तर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या फलकावरती 34 धावा. आणि इथे जर आपण पाहिलं तर मंचावरती आणखीन एक सोनल निशांत जंगम यांचं देखील आगमन झाले. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. इथे मधुकर सायकल मार्टचे मालक आमचे मित्र संतोष पवार आपल्यास विनंती करतो. संतोषजी पवार आपल्या शुभ हस्ते नवनिर्वाचित नगरसेविका हर्षिता पवार यांचा आपण तुझी सन्मान करायचे. संतोष पवार. संतोषजी पवार आपल्यास विनंती करतो. नवनिर्वाचित नगरसेविका हर्षाली संदेश पवार यांचा आपण यथोचित सन्मान करायचा आहे. आणि अर्थात सामन्याला देखील सुरुवात आहे. इथे बघा कव्हरच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झाला आहे. 1 ने धावसंख्या वाढते. संघटित स्थिती 35 धावा फलकावरती आहेत. 4 गडी बाद झालेत. अक्षय राठोड मॅन इन फॉर्म आहे. त्यानंतर मयूर कारंडे ज्या प्रकारचा आक्रमक बॅटर आहे त्याला ठाऊक आहे संघ थोडासा अडचणीत आहे. सो त्याने संत पावित्रा घेतला, परंतु एक आक्रमक बॅटर आहे. त्याचे मोठमोठे फटके आपण पाहिलेत. 37 धावांची खेळी आपण पाहिले ज्याच्यामध्ये 5 षटकार मारले होते. इथे मात्र पुन्हा एकदा कडक शॉट, तितकंच सुंदर क्षेत्ररक्षण स्वतःच्या फॉलोथ्रूमध्ये राहुल जोगाडिया उत्कृष्ट गोलंदाज आहे, क्षेत्ररक्षक आहे. त्यानंतर एक नमुना पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक धावा रोखल्यात नक्कीच आपल्या संघासाठी. धावसंख्या स्थिर 35. त्यानंतर आपण पाहिलं तर सोनल निशांत जंगम यांचे देखील त्यांच्यासोबत आगमन झालंय. त्यांचं देखील यथोचित सन्मान करण्यासाठी विनंती करतो. हो 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 इथे बघा ज्याचं मी वर्णन केलं होतं, चेंडू जातोय सीमा रेखा पार. नो 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 चांगले प्रयत्न होते. इथे बघा ज्या प्रकारे फटका निघाला होता असं वाटलं होतं हा चेंडूवरती षटकार लिहिला आहे, परंतु 5 धावा रोखल्यात. मित्रांनो पाहूया काय घडलंय. येस जाऊया तर अंपायर बघा निलेशजी टेरेकर, पाहूया काय घडलंय एक्झॅक्टली सीमारेषेवरती. पंच विक्रम आपल्याकडे मागणी करतायत थर्ड अंपायरची. करणं गरजेचं आहे कारण महत्त्वाचा सामना आहे, महत्त्वाचा निर्णय आहे. क्रिकेटमध्ये एका धावेने इतिहास घडताना बिघडताना पाहिलं. ही तर 5 धावांचा सवाल आहे मित्रांनो. पाहिलं जाईल. पाहूया काय डिसिजन असणार आहे थर्ड अंपायरच्या माध्यमातून. इथे अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण ज्या प्रकारे फटक्या
ताकद होती असं वाटलं होतं, परंतु काय क्षेत्ररक्षण केलंय. सुंदर संघासाठी 5 धावा वाचवल्यात मित्रांनो. धावसंख्या 1 ने वाढते. सचिन धावसंख्या फलकावरती असेल 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 36 धावा. सुरुवातीला खराब सुरुवात केली होती, षटकाची सवय टाकली होती, नो टिकील टाकला होता, परंतु चांगल्या गोलंदाजीची एक ओळख आहे, त्याला कमबॅक करण्याची कमालीची क्षमता असते, ती दाखवून दिले राहुल जोगाडेने. मला कशासाठी आणलं या मैदानात, कशासाठी मला आयकॉन म्हणून निवडलंय त्याचं जिवंत उदाहरण. हो, इथे मात्र अक्षयच्या पाठमधून रिव्हर्सिव अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न होता. नक्की धक्का क्रमांक 5 अक्षयने मागच्या सामन्यात सुरेख कामगिरी केली होती. इथे मात्र तंबूत परत धक्का क्रमांक 5 36 धावसंख्येवरती डीजे. थँक्यू डीजे. टीम मिटिंग्स नको आहेत बघा प्लीज. आपण पाहतोय आजच्या सत्रातील शेवटची मॅच आहे आणि सूर्यास्ताकडे चालले हळूहळू सूर्य. आपण पाहिलं तर कारण धावांचा पाठलाग करताना इथे कोणत्या प्रकारची अडचण येणार नाही. सो टीम मिटिंग्स नको आहेत बघा. वेळेला फार महत्त्व आहे. जगामध्ये आपण सर्व गोष्टी विकत घेऊ शकतो, वेळ अशी गोष्ट आहे जिला आपण विकत घेऊ शकत नाही. फायनल मॅच आहे, तो देखील प्रकाशमध्ये होणं फार गरजेचं आहे. कारण आपण पाहिलं तर सध्याचे दिवस आहेत त्याच्यामध्ये सूर्यास्त लवकर होत असतो आणि 6 षटकांचा मॅच देखील आहे. आणि जाऊया मॅचच्या दिशेने. वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर स्ट्राईकवर मयूर कारंडेला आपण पाहतोय. रोहित जाने या संपूर्ण स्पर्धेत सुरेख गोलंदाजी केली बघा. इथे विचार केला विसू इलेव्हन संघाचा, त्यांच्याकडे 3 दिग्गज गोलंदाज आहेत. सत्यम आहे, राहुल जोगाडिया आहे, त्यानंतर रोहिल याने देखील सुरेख गोलंदाजी केले. नवीन बॅटर नॉन स्ट्राईक एंडला आपण पाहतो अक्षय, पालीशी बिलॉंग करणारा अक्षय करळकर एक आक्रमक बॅटर आहे. मागच्या सामन्यात देखील एक षटकार त्याच्या बॅटमधून आला होता, परंतु इथून बघा अद्यापही 2 षटकांचा काय शिल्लक आहे, 12 चेंडूचा काय शिल्लक आहे. 12चे डबल केले 24 रन की 60 धावांचं टार्गेट इथे जर झालं तर इथं मात्र मयूर कारंडेच्या बॅटमधून निघालेला फटका. इथं मात्र चेंडू सीमारेखा पार, दमदार असरदार बिग षटकार. यस डीजे. थँक्यू मित्रांनो. एक बाहुबलीची पर्सनॅलिटी सारखा हा खेळाडू आहे बघा. अकूट टप्प्यात चेंडू होता, शॉर्ट पिच बॉलला फेकून दिलाय. जबरदस्त फटका, ताकद नजाकत सर्व काही होतं. नेक्स्ट बॉल रोहित मयूर. हो, इथे बघा ब्लॉक होलमध्ये परफेक्ट यॉर्करचा वापर केलाय, प्रत्युत्तर दिलंय. षटकारानंतर कमबॅक केलंय बघा. एका बाजूला आक्रमक बॅटर, दुसऱ्या बाजूला फिरकीचा जादूगर रोहितला आपण पाहतोय. शॉर्ट अर्थात षटकार आल्यानंतर त्याने ब्लॉकरमध्ये चेंडू ब्रह्मास्त्राचा वापर केलाय. डॉट चेंडूची सांगता मात्र होते. धावसंख्या स्थिर 42, 5 गडी बाद 42 धावा षटकावरती. षटक क्रमांक 5 आपण पाहतोय. लेफ्ट हँड राऊंड विकेटचा मारा. पुन्हा एकदा मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता बघा. पहिल्याच चेंडूवरती षटकार आल्यानंतर मोठं प्रेशर असतं गोलंदाजावरती, परंतु मोठ्या स्पर्धेतला खेळाडू आहे, मोठ्या मंचावरचा एक मोठा खेळाडू आहे. त्याने दाखवून दिलं की एक षटकार आल्यानंतर डॉट देखील टाकता येतात. समोर जरी मयूर असला तरी त्याला देखील आपण डॉट काढू शकतो, अशी सुरेख गोलंदाजी रोहित. पुन्हा एकदा वार पे वार, सुरेख प्रहार, चेंडू सीमारेखा पार. येतोय सणसणीत दणदणीत सुधीर स्मृती चषक चौकार. डीजे. थँक्यू डीजे. आपण पाहतोय अर्थात जी स्पर्धा आपण पाहतोय सायंकाळी सत्रात ऐतिहासिक बनतोला मैदानावरती अंतिम सामना पार्टीसाठी दर्दी क्रीडा संघाची जबरदस्त गर्दी आपण पाहतोय. सर्व दर्दी क्रीडा रसिकांचं हार्दिक स्वागत आहे मित्रांनो. ग्रँड फिनालेमध्ये अंतिम सामन्यात 46 धावा फलकावरती रोहित सज्ज झालाय. पुन्हा एकदा मयूर साडी, मयूरच्या बॅटमधून निघालेला फटका, चेंडू जातोय सीमारेषेच्या दिशेने, तिथे जातोय चेंडू सीमारेखा पार. पंचांचा इशारा अत्यंत महत्वाचा असेल, पाहूया.
चेंडू सीमारेखा पार, चेंडू फरार, मिळत आहेत धावा 4, मिलेंगे रन 4, बेड़ा होगा पार. यस डीजे. अशा प्रकारे ह्या चौकराने संघाचं अर्धशतक फलकावरती 50 धावा. सुधीर 11 संघाच्या आपण फलकावरती पाहतोय. सागरने षटकात आक्रमण केलंय, जो की आक्रमक बॅटर आहे. पहिला चेंडू होती षटकार, त्यानंतर डॉट डॉट, नंतर 4-4. यस, एका चेंडूचा शिल्लक 5व्या षटकातील सज्ज झालाय पुन्हा एकदा रोहित. हो, इथे बघा, इथे बघा, इथे बघा. यस, यू मिस, आय डेफिनेटली हिट. नजरहाटी, दुर्घटनाखटी, फलंदाज बाद, धक्का क्रमांक 6. यस डीजे. थँक्यू थँक्यू. जी स्पर्धा आपण पाहतोय, ज्या स्पर्धांची साक्षीदार होतोय, या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आमचे मान्यवर जोडले गेलेत. सर्वांचं पुन्हा एकदा क्रीडा रसिकांचं, उपस्थित मान्यवरचं, सर्व खेळाडूंचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे, आभार. बघा, पुन्हा एकदा नवनिर्वाचित नगरसेवक नगरपालिका चिपळूण अर्थात निहार कोळे यांचं देखील आगमन झालं. त्यांच्या माध्यमातून या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये जो खेळाडू हॅट्रिक घेईल त्यासाठी 1000 रुपयाचं कॅश प्राईज, आणि आतापर्यंत 1 नव्हे 2 नव्हे तर 4 खेळाडूंनी हॅट्रिकची किमया केली. मित्रांनो, एकाच स्पर्धेत 4 हॅट्रिक. निखिल वारकेने ते लागोपाठ 4 चेंडूवरती 4 फलंदाजांना बाद केलं होतं. शेवटचे षटक असेल, राहुल जोगडे गोलंदाजी मार्कवर सज्ज आहे, आणि नवीन पेर आपण मैदानात पाहतोय, ज्यांनी अकाउंट देखील आपलं ओपन केलं नाही. अक्षय करळकर आणि तदनंतर दुसऱ्या बाजूला परेश आरेकर अशी जोडी आहे. 6 चेंडूचा काही शिल्लक आहे. इथून जर 10 धावा फलकावरती आल्या, बघा 2 सेमीफायनलमध्ये 61-62 धावा अर्थात डिपेंड झाल्या होत्या. मोठ्या फरकाने सामना जिंकला होता प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने. इथे जर का तुम्ही 60 पर्यंत गेला, 60 आणि आतापर्यंत लागले वाट प्रतिस्पर्धी संघाची, म्हणजे 60 धावा विजयासाठी आवश्यक असतील. मी तर म्हणतो सायंकाळी सत्रात 60 धावा खूप आहेत, कारण तितकीच तोलामोलाची आणि तगडी गोलंदाजी सुधीर 11 कडे देखील आहे. जाऊया, हे षटक अत्यंत महत्त्वाचं, निर्णायक हाणामारीचं षटक राहुल जोगडिया. हो, इथे बघा, इथे बघा, स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु यष्टीरक्षक आणि गोलंदाज. पुन्हा एकदा तेच चित्र, ॲक्शन रिप्ले. 90 अंशात चेंडूला वळवण्याची क्षमता आहे मित्रांनो या गोलंदाज राहुलकडे. क्रिकेटचा मोठा अनुभव आहे, कित्येक वर्ष या खेळाडूला त्याच प्रकारची कामगिरी करताना आपण पाहतोय क्रिकेटसाठी. हो, इथे मात्र अक्षयच्या बॅटमधून निघालेला फटका, टाइम मिस होत आहे. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक पाहूया. इथे मात्र जे प्रोफेशनल क्रिकेट आहेत ते कोणत्या प्रकारची चूक करत नाही. धक्का क्रमांक 6. येस, बॅक टू द पॅव्हलियन परतावा लागतंय. अक्षय आला, अक्षय गेला, आणि त्यानंतर डीजे देखील वाजला. थँक्यू थँक्यू. इथे क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी MSCB अभियंता राऊत साहेबांचं देखील आगमन झालंय, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे. बघा, आजचा शेवटचा दिवस आहे, ग्रँड फिनालचा दिवस आहे, बक्षीस संभ्रमाचा गोड कार्यक्रम आहे. कोणत्या खेळाडूने काय कामगिरी केली दर्शवणारा दिवस, कोणता संघ चषकावरती नाव करणार दर्शवणारा दिवस, आणि त्यासाठी असंख्य मान्यवर व्यासपीठावरती जोडले जात आहेत. जिकडे तिकडे पाहावं तिकडे फक्त आणि फक्त प्रेक्षक आणि प्रेक्षक काय प्रत्येक वर्षी या स्पर्धेला असंख्य प्रतिसाद तो क्रीडा रसिकांच्या माहिती क्रीडा रसिकांकडून या स्पर्धेची क्रीडा रसिक आतुरतेने वाट पाहत असतात. क्रीडा रसिक खेळाडू देखील, कारण एक मानाची स्पर्धा, 25 वर्ष जवळजवळ झाली त्या स्पर्धेला, परंतु त्याच प्रकारचं नियोजन, शिस्तबद्ध स्पर्धा, अर्थात तो सुधीर स्मृती चषक 2026. गिरीश कोचरेकर मैदानामध्ये आपण पाहतोय, या स्पर्धेत गोलंदाजी कमालीची केली आहे. इथे संधी आली फलंदाजासाठी. हो 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 हो, तुम्ही कोणत्या प्रकारचं फुटवर्क केलं नाही तर असंच ॲक्शन रिप्ले पाहायला मिळेल. यष्टीरक्षक आणि गोलंदाज ॲक्शन रिप्ले म्हणतात ना मोबाईलमध्ये. नेटवर्क क्रिकेटमध्ये फुटवर्क, पदललितेचा खेळ म्हणजे क्रिकेट मित्रांनो. हो, इथे बघा पुन्हा एकदा आणखीन एक फलंदाज बाद. ह्या षटकामध्ये आतापर्यंत 2 फलंदाज बाद झालेत, 4 चेंडू झालेत, 2 फलंदाज बाद झालेत. आणि बघा, अनिसभाई बेबल यांच्याकडून जर आपण पाहिलं, यांचे देखील मोलाचं सहकारी असते या स्पर्धेला प्रत्येक वर्षी. अनिसभाई बेबल यांच्याकडून जर का विकेट मेडन हे षटक गेलं, विकेट ऑलरेडी गेल्यात, आतापर्यंत 4 चेंडू डॉट गेलेत, पुढचे येणारे 2 चेंडू जर का डॉट टाकले तर 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. डीजे कॅरी ऑन.
थँक्यू सागर कांबळे मैदानामध्ये. हो इथे मात्र नक्कीच काय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण रिव्हर्स करण्याचं बघा शॉर्ट फाईनल एक शॉर्ट थर्डमॅन अशी प्लेस आहे जिथे चेंडू वेगाने येतो, परंतु काय नक्कीच धाव चेंडू रोखलाय. नक्कीच जिथून का बीट झाला तर चेंडू फरार, परंतु इथे रोखला. एका धावेसाठी धाव संख्या 1ने वाढते. संघटित इथे आपण पाहतो 51 धावा फलकावरती या षटकात काय गोलंदाजी केली. फक्त एक धाव या षटकात आतापर्यंत. सुंदर गोलंदाजी पुन्हा एकदा राहुल. पुन्हा एकदा काय गोलंदाजी आहे. सुरेख षटक क्रमांक 6 देखील संपतोय. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर फलकावरती आहेत अर्थात फक्त आणि फक्त 51 धावा कराव्या लागतील. 52 धावा. एक्स्ट्रा मध्ये ते बॉलर मध्ये नाही बोललो मी. बंटी बंटी सावंत 1 मिनिट. किती रन गेले? 51. धन्यवाद बबलू जी. 51 रन बने हैं. अब 51 रनों का लक्ष्य है मैच को जीतने के लिए. थोड़ी सी लड़खड़ाती व्यापारी नजर आई सुधीर स्पोर्ट्स की, और जो दिग्गज बल्लेबाज है जो यहाँ नाकाम होते हुए नजर आए. और इशू 11 की ओर से शानदार गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग. हमने 2 कैचेस जो लिए वो बहुत ही बढ़िया रहे. छत्तीस गेंदों में कुल मिलाकर 51 रन बनाने हैं. 52 रन बनाने हैं. 52 रन टू विन इन 36 बॉल्स. मित्रांनो क्रीडा रसिकांच्या माहितीसाठी क्रीडा खेळाडूंसाठी येणाऱ्या काही आपण पाहतो क्रिकेटचं सीझन चालू झालं आहे. जिकडे तिकडे क्रिकेट आणि फक्त क्रिकेट असं वातावरण आहे. आणि येणाऱ्या ह्याच ऐतिहासिक पोनतला मैदानावरती 28 फेब्रुवारी ते 1 मार्च या कालावधीमध्ये आपल्या भेटीसाठी येणार CPL पर्व 5वं. गेली 5 वर्ष CPLच्या माध्यमातून चिपळूणचं जे टॅलेंट खेळाडू आहेत त्यांना इथे संधी दिली जाते. 2 आयकोडी नसतील जिल्ह्यातील. त्यानंतर आपल्या भेटीसाठी मित्रांनो आपण पाहिलं तर मुरादपूरची स्पर्धा 16 वर्षाचा इतिहास आहे, परंतु इथे मात्र नवतरुण युवकांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र हायस्कूलच्या शेजारी एक नवीन मैदान उपलब्ध झालं क्रीडा खेळाडूंसाठी आणि क्रिकेटसाठी. तर या नवनिर्वाचित मैदानावरती येणार अर्थातच बरकत वांगडे अँड कंपनीच्या माध्यमातून 5 ते 9 फेब्रुवारीच्या कालावधीमध्ये आपण पाहिलं तर क्रिकेटचा मोठा थरार आपल्या भेटीसाठी जिचं प्राइज आहे. प्रथम क्रमांकासाठी 1,11,111 आकर्षक ट्रॉफी. दुसऱ्या क्रमांकासाठी 55,555 आकर्षक ट्रॉफी. आणि ही स्पर्धा खुली असणार आहे. खुली मीन्स ही स्पर्धा राज्यस्तरीय असेल. कोणताही खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळू शकतो. अशा 2 भव्य आणि दिव्य स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी येतात. पाहायला विसरू नका. अर्थात क्रीडा रसिक आणि खेळाडूंसाठी सुवर्ण संधी. SDJ अँड ओर टू इब्राहिम भाई.
धन्यवाद बाबली जी। खेल की तरफ आते हैं। कुल मिलाकर 52 रनों का लक्ष्य है और गिरीश आए हुए हैं अपने ओर से पहला गेंद ओवर लेकर। बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है। फील्डिंग की सजावट देखिए, विकेट के पीछे विकेट कीपर विकेट से लगे हुए अजीत मोहिते। एक शॉर्ट थर्ड मैन देख रहे हैं आप, मिड ऑफ पोजीशन, मिड ऑन। एक डीप मिड विकेट की दिशा में एक खिलाड़ी तैनात है। हवा में गेंद है, गेंद सीमा रेखा की ओर तेजी के साथ जाती हुई 4 रनों के लिए। पहली ही गेंद पर यहां 4 रनों से खाता खोला है। पाणी बॉटल दे इकडे. बस झालं, बस झालं. 4 रन से खाता खोला है। बल्लेबाज ने शुरुआत अच्छी हुई है और अपने इरादे जाहिर किए हैं कि किस तरह से मैं बल्लेबाजी कर सकता हूं। फाइनल की दिशा में हवा में गेंद थी कुछ समय के लिए, लेकिन अधिकतम 2 खिलाड़ी 30 यार्ड के बाहर है। क्रॉस बल्ले से खेलना चाहते थे, चूकते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। 4 रनों के बाद अंकुश लगाया है गिरीश ने। यहाँ पर अनुभव दिखा रहे हैं। 40+ खिलाड़ी जब खेलते हैं तो एक लंबा अनुभव होता है खिलाड़ियों के पीछे, और युवा वर्सेस अनुभव एक अच्छा कॉन्टेस्ट हमें यहाँ देखने मिल रहा है। रिवर्स खेलने की कोशिश यहाँ पर तेजी के साथ बनते आते हुए। विकेट के बीच दौड़ बहुत अच्छे लगाते हैं यहाँ इश्यू 11 के खिलाड़ी। 1 रन चुराते हुए 1 रन से संतुष्ट होकर रन संख्या भी कुल मिलाकर 5 बिना किसी विकेट के। 52 रनों का पीछा हो रहा है 36 गेंदों में। बिल्कुल ही एक तरफा मुकाबला नहीं होगा, कांटे की टक्कर होंगी। जिस तरह से गेंदबाजी है सुधीर स्पोर्ट्स की और फील्डिंग की सजावट भी शानदार है। और शाम का समय, शाम की चाय और शाम के दर्शक, क्या कहना। रिवर्स खेलने की कोशिश फिर से एक बार, एक सिंगल यहाँ आता हुआ। इस सिंगल के साथ रन संख्या 6 हुई है। प्रति ओवर लगभग 8.5 के रन बनाने हैं, जिस तरह से 6 ओवर का मुकाबला है। निकल कर खेला यहाँ पर फाइनल की दिशा में, गेंद तेजी के साथ जाती हुई, गेंद सीमा रेखा की और 4 रनों के लिए। अंपायर का सिग्नल हमारी तरफ आता हुआ। हल्की सी बातचीत ज़रूर हुई है यहाँ पर मोहिते और गिरीश के बीच, किस तरह से गेंदबाजी करनी है। बैंक बैलेंस बहुत कम है, अंकुश लगाना है रनों पर, तब जाकर कहीं हम जीत सकते हैं। चर्चा हुई है, देखना है चर्चा क्या हुई है। ये चर्चा हुई है, गेंद स्टम्प टू स्टम्प डाले, तेजी के साथ अंदर आती हुई गेंद, सिंगल चुराते हुए बल्लेबाज, और 1 रन के साथ रन संख्या हुई है 11। 2 अंकों में स्कोर अभी जाता हुआ 1 ओवर समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है 11। 52 रनों का यहाँ पीछा करते हुए। और इश्यू 11 के स्पॉन्सर हमारे साथ पवार सर जुड़े हुए हैं। जब जब क्रिकेट चलता है, चाहे आरपीएल हो, अब सीपीएल होने वाला है, ओपन क्रिकेट हो, अब मुरादपुर में एक शानदार टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है पवार सर के आपके खिलाड़ी वहाँ भी खेलते हुए नजर आएंगे। अपना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी खिलाड़ियों के साथ संपर्क रहता है पवार सर का, और विविध जगह से खिलाड़ी यहाँ उपलब्ध होते हैं और अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। बंटी सावन के माध्यम से भी कहा जाए तो विविध जगह से खिलाड़ी यहाँ उपलब्ध करते हैं, और दर्शकों का एक मनोरंजन होना चाहिए। जब अच्छे खिलाड़ी आते हैं तो चिपलून के जो दर्शक हैं उनका अच्छा मनोरंजन होता है, और उसमें बिल्कुल यह ऐसे स्पॉन्सर बैठे हुए उनका पूरा पूरा साथ रहता है। धन्यवाद देना चाहेंगे हम ऐसे स्पॉन्सर को जो यहाँ खिलाड़ियों को लाते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, और उनका खेल देखने निश्चित रूप से लोगों को मज़ा आता है। दूसरा ओवर प्रगति पर है। पहले ओवर में कुल मिलाकर 11 रन जुड़ चुके हैं। सचिन सावंत मेरे साथ जुड़े हैं, बबले यादव मेरे साथ जुड़े हैं, और नीलेश टेरवकर जो अंपायरिंग की भूमिका में हम अक्सर देखते हैं, लेकिन आज यॉर्कर स्पोर्ट्स
यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। अमान हमारे साथ जुड़ा है और आपकी पूरी टीम जो है यहाँ पर कार्य कर रही है, जिस तरह से देश विदेश में सीधा प्रसारण यहाँ दिखाया जा रहा है। विराज और यश शिर्के जो दो कैमरामैन है, उठाकर खेला है गेंद तेजी के साथ सीमारेखा की ओर 4 रनों के लिए। कोई मौका नहीं मयूर के लिए। थैंक यू। दूसरा ओवर प्रगति पर है और बल्लेबाजों के इरादे स्पष्ट है, जिस तरह से तेजी से रन बना रहे हैं और उसके साथ एक जो औसत दरकार है यहाँ पे, जैसा कि सचिन ने हमें बताया कि कुछ 52 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। सीधे बल्ले से खेला, नो चांस मयूर, सीमा रेखा की ओर तेजी के साथ 4 रनों के लिए। पावर प्ले का लाभ उठाने में राहुल जो है बहुत ही होशियार खिलाड़ी लग रहे हैं और जानते हैं कि पावर प्ले में कहाँ खेला जाए, गेंदबाजी में जानते हैं कि गेंद कहाँ डाली जाए। ये अच्छे क्रिकेटर है, अच्छी क्रिकेटर की पहचान है। अब जाकर मयूर को तैनात किया जा रहा है यहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। कप्तान ने अपनी रणनीति बदली है। जो 2 खिलाड़ी 30 यार्ड के बाहर पहले थे उसमें कुछ तब्दीली आई है। मयूर आएंगे यहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। रिवर्स खेलना चाहते थे, बल्ले का भीतरी किनारा लिया, असफल रहे, बल्ले पर गेंद नहीं आई, सिंगल से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। इसके साथ 20 रन बन चुके हैं और सलामी की जोड़ी अभी भी बीच मैदान में। अच्छी बात है विकेट नहीं गिरी है, जिस प्रकार से जो औसत दरकार है रनों की वो यहाँ चलते हुए नजर आ रही है। मंच सजा हुआ है, सभी मान्यवर उपस्थित है, सबों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, दर्शकों का स्वागत करते हैं। अंतिम मुकाबला अब थोड़ी देर के बाद यह पता चलेगा कि चमचमाती ट्रॉफी किस कैप्टन के हाथ होगी। अपील की है विकेट गिरता हुआ, पहला विकेट का पतन होते हुए। कोण आउट झालं, किती केलं सांग जरा. काय नाव तुझं? थैंक यू। निराश किया यहाँ पर बल्लेबाज साहिल ने। कुल मिलाकर 1 रनों का योगदान और सफल गेंदबाज परेश यहाँ पर, जिसने तरीके से गेंदबाजी करते, गति है, तेज गेंदें फेंकते हैं कि तेज गेंदों पे बहुत ही शानदार कमांड देखते हैं हम यहाँ पर परेश की। 52 रनों का पीछा हो रहा है, साधारण सा स्कोर है। जिस तरह से बल्लेबाजी हमने देखी, दिग्गज बल्लेबाज जो है ये नाकाम होते हुए नजर आए। मयूर का बल्ला कुछ हद तक बोलता हुआ नजर आया। नए बल्लेबाज भावेश हल्के हाथों से खेला, यहां पर रन आउट हो सकता है। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। 21 रन बन चुके हैं और धीरे धीरे लक्ष्य का पीछा हो रहा है। दूसरा ओवर प्रगति पर है और केवल 1 गेंद अभी शेष है इस गेंदबाज की। अच्छी गेंदबाजी है कुल मिलाकर। जिस तरह से टूर्नामेंट में सफल गेंदबाज यहां हमने देखा, बहुत सारे ऐसे गेंदबाज है, चाहे लेग स्पिन, ऑफ स्पिन हो, गति हो, गति से कई बल्लेबाजों को बीट करते हुए नजर आए यह गेंदबाज। तेज गेंद निकली सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, तेजी के साथ निकलती हुई गेंद। ओवर समाप्त, ओवर नंबर 2 यहां समाप्त होते हुए रन संख्या अब ये कुल मिलाकर
21 रन पे गाड़ी अभी यहाँ रुकी हुई है और अब बचे हैं कुल मिलाकर 24 गेंदे, यानी 24 गेंदों का खेल है और 24 गेंदों में हमारे सहयोगी स्कोरर बताएंगे 31, 24 गेंदे और 31 रन बनाने हैं बाबले जी। जिस तरह से रनों का और गेंदों का अंतर ज़्यादा नहीं है, अलॉन्ग द कारपेट अगर खेलते हैं, सिंगल डबल भी लेते हैं, चूक अगर नहीं करते हैं, गलती नहीं करते हैं, तो लंबे शॉट खेलने की आवश्यकता नहीं है। अगर गलती करते हैं तो ही कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वरना 24 और 31 का अंतर ज़्यादा नहीं लग रहा है। कुल मिलाकर 6 का अंतर है रनों और गेंदों के बीच। यानी एक रणनीति की ज़रूरत है, एक गेम प्लान की ज़रूरत है अगर आपको मैच जीतना है तो। और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, सागर जैसे गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं तो चकमा देने में महारत रखते हैं। कई ऐसे बल्लेबाजों को नचाते हुए हमने सागर को देखा है। अब इस वक्त किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं यह देखना होगा। और राहुल जैसे बल्लेबाज क्रीज पर अभी भी डटे हुए हैं। राहुल और सागर का जब सामना होगा तो एक अच्छा बैटल हमें देखने मिलेगा गेंदबाजी और बल्लेबाजी के माध्यम से। ओवर द विकेट गेंदबाजी, यही रणनीति जिसके हमने चर्चा की थी। सिंगल डबल से 6 रनों का जो ये है कोटा है वो भरना है खाली, वरना सिंगल की ही ज़रूरत है। 24, 31, अब 23, 30 हमारे सचिन स्कोरर बता रहे कि 23 गेंदे और 30 रनों की ज़रूरत। तेईस गेंदों में 30 रनों की जरूरत है। अब अच्छा एक बैटल देख सकते हैं हम। जो नाम है बल्लेबाजी में, जो काम है गेंदबाजी में, दोनों आमने सामने हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक साथ खेले हुए भी है कहीं ऐसे जगह पर जहां पर हमने दोनों को एक साथ खेलते हुए भी देखा है। तो अब आमने सामने है। कभी कभी खिलाड़ी जो है आमने सामने आते, जब से आईपीएल शुरू हुआ है कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो आमने सामने खेलते हुए दिखते हैं। और यहां हम दोनों खिलाड़ियों को देख रहे हैं जो अभी विरुद्ध खेलते हुए नजर आ रहे हैं। निकल कर खेला, हवा में गेंद है, एक तेजी के साथ। ये दौड़ अच्छी है, ये दौड़ अच्छी है और यहां अपील हुई है, अंपायर की उंगली ऊपर उठे हुए। जोखिम भरा रन था, दूसरा रन जो बहुत ही जोखिम भरा और शानदार कलेक्शन रहा बंटी सावंत की ओर से। दूसरे विकेट का पतन। थैंक यू। शानदार बल्लेबाजी, 10 गेंदों का सामना करते हुए 20 रनों का योगदान। फाइनल मैच के लिए 20-30 रन अगर बनाते हैं 52 रनों में तो अपना तो काम कर दिया है। यानी अपनी जो जिम्मेदारी होती है क्रिकेट के लिए निभाई है अच्छी तरह से। राहुल ने 10 गेंदों का सामना किया और 20 रन बनाए, यानी गेंदें कम है और रन ज़्यादा है। अच्छी रणनीति है, जिस तरह से खेलना चाहते थे कवर की दिशा में, और दूसरा रन लेना ये जोखिम भरा हो गया। और शानदार थ्रो और शानदार रनआउट भी हमने देखा बंटी सावंत की ओर से। अब कुल मिलाकर रन संख्या 23 हो चुकी है, 2 विकेट के नुकसान पर। भावेश अभी भी डटे हुए हैं और नए बल्लेबाज के रूप में अमित पाटिल। भावेश और अमित पाटिल की जोड़ी मैदान में है। उम्मीद की किरण निश्चित रूप से यहां जागती भी नजर आ रही है। पूरा सफल होकर खेलना चाहते थे, जिस तरह से हमने चर्चा की थी। आपके पास इतने रन्स नहीं है कि जिसके लिए 4-5 छक्कों की ज़रूरत है। क्रिकेट के लिए एक रणनीति और गेम प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। आप सागर जैसे गेंदबाज को सफल होते हो और कितना सफल होते हो उसकी कोई लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत चतुराई के साथ गेंदबाजी की, जिस तरह से बल्लेबाज को सफल होते हुए देखा। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, विकेट का पतन, बाहर निकलती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। क्या कहना, क्या गेंदबाजी।
थैंक यू। यहाँ पर रिक्शा वाला इंतज़ार कर रहा है, लेकिन बैट्समैन के लिए कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। यूँ जा रहे यूँ आ रहे। और मैंने जैसा कि बताया था कि बाबले जी क्लासरूम में जब आवाज़ लगाई जाती है और कहते हैं कि प्रेजेंट प्रेजेंट, तो बहुत अच्छा लगता है बोलने, लेकिन बल्लेबाजी के लिए खाली प्रेजेंट करके वापस आना ये अच्छा नहीं लगता है। कहीं जाकर एक साझेदारी होगी तो अच्छा लगता है। बल्ले से अगर रन्स बनते हैं, कलात्मक स्ट्रोक आते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन उदासी होती है जब बल्लेबाज जो है गोल्डन डक पर जब आउट होता है तब निराश होता है। साझेदारी नहीं होती है, बिंदी गेंदें आती है तब निराश होता है। और यहाँ सागर की ओर से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अनुभव जो है सागर का अच्छा है। गेंदें जो है बाहर निकलती है, चकमा देती है। आउटस्विंग बहुत अच्छा है जो विकेट कीपर के लिए, और अच्छी विकेट कीपिंग होना इस गेंदबाज के ऊपर बहुत ज़रूरी है, ताकि कहीं गेंद जो है ड्रॉप न हो जाए, कैचेस ड्रॉप न हो जाए। कैचेस विन मैचेस अक्सर हम कहते रहते हैं। देखिए चर्चा हो रही है, एक पुराने अनुभवी खिलाड़ी है, दोनों ही काफ़ी देर से क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। सागर हो चाहे अजीत हो, अच्छा क्रिकेट खेला है। अगली गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट, गेंदबाजी नीचे रहती हुई गेंद, क्रॉस बल्ले से खेला, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद, थोड़ा से फंबल, उसका फायदा उठाते हुए इशू 11 के खिलाड़ी गलती का लाभ, गलती अगर होती है, चूक होती है तो उसका फायदा जरूर उठाते हैं, चूकते नहीं है, क्योंकि रनिंग बिटवीन विकेट बहुत अच्छी है। बम्बई के खिलाड़ी है और बम्बई के खिलाड़ी हमेशा तेज भागते रहते हैं, क्योंकि लाइफ ही ऐसी है बम्बई की बाबला कि तेज लाइफ है। यहाँ से भागे वहाँ, वहाँ से भागे यहाँ, इसी प्रकार की रनिंग बिटवीन द विकेट भी उनकी हमें यहाँ देखने मिलती है। 7:15 की अगर ट्रेन है तो 7:16 में जाएंगे तो ट्रेन निकल जाती है, तो पूरा दिन खराब हो जाता है, तो 7 बजे ही जाना पड़ता है। अच्छी गेंद यहाँ पर फिर से एक बार तेजी के साथ एक, और जब तक के फील्ड हो ये तेजी देखिए, रनिंग बिटवीन विकेट की जो तेजी है बहुत शानदार है। 3 ओवर यहाँ पर समाप्त होते हुए और रन संख्या अब ये कुल मिलाकर 27 रन। 3 ओवर में 27 रन बन चुके हैं। अभी 3 ओवर का खेल अच्छा है। मैंने कहा बाबला जी अंतिम गेंद तक मुकाबला चलेगा, कांटे की टक्कर होंगी। कभी भी फाइनल जो है एक तरफा हम देखते हैं, लेकिन यहाँ का फाइनल एक तरफा नहीं है। यहाँ का फाइनल अंतिम गेंद तक चलेगा। वैभव जी हमारी तरफ देख रहे करके मेरी उपस्थिति में फाइनल एक तरफा नहीं होता है, यही संकेत दिलाना चाहते हैं हमारे कॉम बॉक्स में। तो ये मुकाबला जो है शानदार होगा, पैसा वसूल मैच होगा। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 दिन से हमारे साथ बाबला जी जुड़े हैं। मेरी ड्यूटी यहाँ पर समाप्त होती है और आखिरी 3 ओवर जो है वो सुनाने आ रहे हैं। मदारू ये मराठी की मधुर आवाज़ जो है बाबला जादव, और मेरी आज के दिन की छुट्टी होती है। हम विदा लेना चाहेंगे सभी दर्शकों से और मिलेंगे फिर एक आने वाले नए टूर्नामेंट के लिए। CPL हो चाहे मुरादपुर का टूर्नामेंट हो, लेदर बॉल का टूर्नामेंट हो, फिर से एक बार हमारी मुलाकात आपसे ज़रूर होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं और अगले 3 ओवर के लिए आते हैं बाबला जाधव। बहुत बहुत धन्यवाद है। थँक्यू। चला सामना पटापट चालू करायचा आहे। अद्याप 3 षटकांचा खेळ बाकी आपण पाहतोय। सुधीर भोसले स्मृतिचषक भव्य राज्यस्तरीय ओव्हरऑल क्रिकेट स्पर्धा 2026 अंतिम मॅच, अंतिम 3 षटकं जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज। मॅच ऑन आहे। आपण पाहिलं तर नक्कीच असं वाटलं होतं सुरुवात ज्या प्रकारची केली होती राहुल जोगाडीने, 10 चेंडू फेस करताना 20 धावांचं योगदान दिलं, 200चे स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली। तदनंतर सागर कांबळेने कमबॅक केलं आणि इथं बघा मॅच काय ऑन आहे। 18 चेंडू जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज। गोलंदाजीवरती परेश आरेकर राऊंड विकेटचा मारा असेल। 22ला आपण पाहतो स्ट्राईकवर आहे। इथे हे चांगलं क्रिकेट आहे बघा, बघितलं इथे षटकार चौकार मारता येत नाही, अशा वेळी सिंगलचं डबलमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रयत्न। इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहूया इथे स्क्वेअर लेग पंच आपण पाहिलं तर रघुनाथ सुर्वे, प्रमुख पंच गोट्या भोसले। अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय, कारण महत्त्वाची मॅच आहे जी स्पर्धा आपण पाहतोय। जवळजवळ 25 वर्षाचा इतिहास आहे मित्रांनो, आणि अंतिम इथे बघा पंच सांगतात की त्यांना नक्कीच तिसऱ्या पंचांची गरज आहे। नो यस आपण पाहिलं तर जाऊया तिसरे पंच निलेशजी टेरवकर यांच्या दिशेने।
यस फलंदाज बाद यस डीजे कॅरी ऑन धक्का क्रमांक आपण पाहिलं तर यस चौथा धक्का. थँक्यू इथे आपण पाहिलं तर 4 गडी बाद धावसंख्या फलकावरती 28 52 धावांचा पाठलाग करताना अद्याप आपण विचार केला 24 धावांची गरज आहे. आपण बॉलचा विचार केला तर 17 बॉल 24 धावा. काय बंटीने खंडित केले 2 चेंडू 1 धावचीच्या स्वरूपात आतापर्यंत 2 फलंदाजांना बाद होताना पाहिलं. राहुल जोगाडिया काय बॅटिंग करत होता त्याला देखील परतावा लागला होता. याचा अर्थ जे क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय सुधीर 11 संघाचं कमालीचं आहे. आणि ते मात्र प्रेशर मॅच अप्रतिम मॅच जिकडे तिकडे मॅच चालू करायचे आपली जास्त वेळ नको आहे. अजित मोहिते आपण मोठ्या पट्ट्यावरचे मोठे खेळाडू आहेत आपणास विनंती करतो. विक्रम भोसले आपण त्यांना सूचना करा कारण बघा हळूहळू काळोख देखील पडत चाललाय. मैदानाच्या चारी बाजूला पाहिलं तर डोळ्यात टक लावून सामन्याचा आनंद घेतात. मंचावरून देखील आपण पाहिलं तर मान्यवर या सामन्याचा आनंद घेतात आणि खरोखरच एक अटीतटीचं मॅच आहे. ह्या मॅच आपण पाहतोय फायनलचा मॅच मेगा फायनल. परेश शारीकर राहुल सज्ज झालाय प्रथमेशसाठी. इथे मात्र नक्कीच सेन्सिबल क्रिकेट अलॉंग द कार्पेट चेंडू ट्रॅव्हल झालाय मिड ऑफच्या पट्ट्यात जिथे चेंडूला रोखलंय. एकदा मात्र मिळते 29 धावा फलकावरती. आणि दोन्ही डावकरी बॅटर आहेत प्रथमेश आणि नवीन भावेश स्ट्राईकवर असेल. निळी कॅप आपण पाहतोय भावेश आणि इथे मात्र मोठी जबाबदारी असेल. मागच्या षटकाचा आपण विचार केला ना सागरने जे षटक टाकलं होतं त्यात चौकार षटकर आलं नव्हतं. ते जे प्रेशर आहे ते आपण पाहतोय. पुण्यात त्या परेश शारीकर सज्ज झालाय. हो इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आहे. चेंडू जातोय नक्कीच मिड विकेटच्या दिशेने जिथे अजित मोहिते येतात. सुंदर क्षेत्ररक्षण आहे कव्हर केलंय अजित मोहिते आणि गिरीश कोचरेकर यांच्या माध्यमातून परंतु 2 धावा मात्र मिळत आहेत. अर्थात भावेशला धावसंख्या 2ने वाढते. संघटित तिथे आपण पाहिलं तर 31 31 धावा 31 धावा फलकावरती डावातील षटक क्रमांक 4 आपण पाहतोय सुधीर स्मृती चषक 2026 मेगा फायनल. दर्दीकडे सेकंडची गर्दी या स्पर्धेची पोचपावती पहिल्या दिवसापासून पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. परेश रावंड विकेटचा मार असेल. हो इथे स्विच चिप करण्याचा प्रयत्न होता. एस्टांच्या मागे सर्व एक यष्टीरक्षण आतापर्यंत बंटीने 2 धावचित केलेत. त्यानंतर बघा काय गोलंदाजी आहे. परेश शारीकर आयकॉनिक खेळाडू म्हणून सुधीर 11च्या माध्यमातून खेळतोय आणि खरोखरच ऐकून मला कशासाठी या स्पर्धेसाठी आणलंय त्याचं या संपूर्ण स्पर्धेत जेव्हा जेव्हा संधी आली गोलंदाजाची तेव्हा तेव्हा त्याने संधीत सोनं केलंय. आणि यस काय मॅच पुन्हा एकदा डॉट चेंडूची सांगता होते आणि खरोखरच कोणता संघ जिंकणार. क्रिकेट हा मित्रांनो अनिश्चिततेचा खेळ आहे कारण 4 गडी देखील बाद झालेत आणि इथून मात्र दोन्ही संघांना मित्रमंडळींनी समान संधी 50-50 मॅच ऑन. पुन्हा एकदा राऊंड विकेट समारा परेश आरेकर 22साठी ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा वाईड यॉर्कर. पुन्हा एकदा कव्हरच्या पट्ट्यात संकेत पवार एक दर्जेदार क्षेत्ररक्षक आहे. वाऱ्याच्या वेगाने चेंडूवरती येतोय. एकदा मात्र मिळतंय. धावसंख्या 32 32 धावा 4 षटक आहे. अद्याप आपण फक्त 20 धावांची गरज आहे. 20 धावांची गरज आहे. चेंडूंचा आपण विचार केला तर 13 चेंडू आणि 20 धावा असं समीकरण 13 बॉल 20 यस म्हणतात ना खेळ कोणता आहे सुदे कष्टाला पर्याय नाही. कष्ट प्रामाणिक असतील तर मित्रांनो यशाला पर्याय नाही. बघा असं वाटलं होतं 52 धावांचा ही मॅच आहे सो इझी होईल परंतु ज्या प्रकारचे कष्ट केलेत सुधीर 11ने दाखवून दिले आंबी टायगर आहे. मॅचमध्ये ऑन आहेत. पुन्हा एकदा परेश रावंड विकेटचा मारा. हो 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 काय षटक आहे. टाळ्या वाजतात शिट्ट्या वाजतात त्याचं कारण मित्रांनो टाळ्या वाजवायला सांगायला लागत नाही. जेव्हा चांगली कामगिरी करताना आपोआप हातावर हात पडतो. टाळ्या देखील वाजतात. त्यानंतर षटक देखील संपतोय. 4 षटकांचा केस संपतोय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावरती आहे 32 धावा. 12 चेंडूचं काही शिल्लक 20 धावांची कडत. कुठेही जाऊ नका पाहत राहा ऐकत राहा सुधीर स्मृती चषक 2026चा थरार. तोपर्यंत मी थांबतोय. ऐकूया डीजेचा थरार. डीजे इथे नो टीम मीटिंग्स प्लीज विनंती करतो. 12 चेंडूचा काही शिल्लक जिंकण्यासाठी 20 धावांची गरज.
सागर कांबळे ज्याने तिसरं षटक टाकताना या सामन्यामध्ये कमबॅक केलं होतं, त्या षटकात दिल्या होत्या धावा 6, एका फलंदाजाला बाद केलं होतं. आणि तदनंतर बघा क्रिकेटच्या पटलावरती जेव्हा 19वे षटक अत्यंत महत्त्वाचं असतं, धावा डिपेंड करताना कोणाला टाकताना पाहतो आपण. नो डाऊट जगातील सर्वात दिग्गज गोलंदाज जसप्रीत बुमराह, आणि ते जसप्रीत बुमराह कोण आहे? सुधीर 11साठी नो डाऊट सागर कांबळे, रत्नागिरी जिल्ह्याची आणबान शान. अर्थात जस्ट 10 PL दुबईमध्ये खेळणारा रत्नागिरी जिल्हा हा जिल्ह्याचा एकमेव खेळाडू आहे. इथे मात्र ती कामगिरी करावी लागेल. निवड कशासाठी झाली सिद्ध करावी लागेल सागरला. राईट हँड ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. ऑप्शनच्या बाहेरचा चेंडू खेळून काढलाय. नक्कीच मिडॉनला परेश आरेकर आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण एका धावेवरती. इथं मात्र थोडंसं पंबल होताना पाहतोय. ह्या चुका फार महाग ठरू शकतात मित्रांनो. अशा प्रकारे दोनदा आपण पाहतोय, एकदा नव्हे तर दोनदा चुकी होते. इथे आपण पाहिलं तर परेश आरेकर कव्हरमध्ये असताना एकदा 1-2 मध्ये रूपांतर झालं. इथे देखील सागरसाठी थोडंसं स्ट्रगल करावं लागतं चेंडू कनेक्ट करताना, परंतु धावसंख्या 2ने वाढते. संघटित स्थिती फलकावरती आहे. 34 धावा, 11 बॉल 18 धावांची गरज. मित्रांनो क्रिकेटमध्ये एका एका धावेला फार महत्त्व आहे. एका धावेने क्रिकेटच्या पटलावरती इतिहास घडताना इतिहास बिघडताना पाहिलाय. आणि इथे मात्र बघा तुम्ही, तुमच्याकडे बँक बॅलन्स जास्त नाही आहे, उधळपट्टी करून चालणार नाही आहे, जपून खर्च करावा लागेल 11 बॉल जिंकण्यासाठी. इथून मात्र 18 धावांची गरज. सागर तयार झालाय भावेशसाठी, स्ट्राईकवर आहे भावेश. राईट मोर द विकेट. हो इथं मात्र घुसून खेळण्याचा प्रयत्न डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने अक्षय करळकर. एक हो इथे बघा काय घडलंय. अक्षय करळकर म्हणजे म्हटलं तर एक दर्जेदार क्षेत्ररक्षक मित्रांनो, ज्याच्याकडून आतापर्यंत क्रिकेटच्या पटलावरती कधी चुकी होताना पाहिली नाही, परंतु क्रिकेटच्या पटलावरती चुकीला माफी देखील नाही आहे. झेल सुटतोय मित्रांनो. मित्र म्हणून झेल नव्हता, होम डिलिव्हरी ती. हातात चेंडू विसावला होता. करेल तर काय करेल सागर, सुंदर गोलंदाजी आहे. इथे बघा झेल देखील सुटतो, एक धाव देखील जाते, धावसंख्या 1 वाढते. 35, 17 धावांची गरज. 17 आणि कोणासाठी ठरणार खतरा दर्शवणारी ही लढत. सागर जबरदस्त गोलंदाजी करतोय. क्षेत्ररक्षणाची साथ अत्यंत मोलाची आहे. क्रिकेट सांघिक आहे, म्हणतात ना एकीचं बळ मितफळ. सांघिक कामगिरी चांगली करावी लागेल सागर. पुन्हा इथे मात्र पुन्हा एकदा पंचांचं बोट आकाशाकडे आहे. नो डाऊट फलंदाज बाद. पंचांचं बोट आकाशाकडे आहे. नक्कीच परतावा लागेल प्रथमेशला. बघूया काय घडलंय. आऊट आहे. बैट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, फलंदाज बाद. डीजे चला पंचांचा निर्णय पंचपर्यंतच बाद आहे. पुढचा खेळाडू मैदानात पाठवा. चला नवीन फलंदाज पाठवा प्लीज. मैदानात नवीन फलंदाज पाठवायचा आहे.
प्रथमेश आपण पाहिलं तर कॅचच्या स्वरूपात बाद होतोय. नवीन 5 पर्यंतच बाद झाले. धावसंख्या आपण पाहिली तर 52 धावांचा पाठलाग करताना धावसंख्या फलकावरती नवीन फलंदाज सत्यम चौधरीला मैदानात जाताना आपण पाहतोय 35 धावा फलकावरती आहेत. 17 धावांची गरज. इथून जर आपण विचार केला तर 9 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 9 चेंडू जिंकण्यासाठी 17 धावा. 8चा जो फरक आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आणि इथून पण काय एखाद्या चौकाराला तर चेंडूने धावतलं अंतर झपाट्याने कमी होईल. परंतु ज्या प्रकारची गोलंदाजी सागरने बघा, सागरने सेमीफायनलमध्ये आणि फायनलमध्ये काय गोलंदाजी केले ह्याला म्हणतात नक्कीच आयकॉनिक खेळाडू. म्हणजे मोठ्या पटलावरती कशा प्रकारे गोलंदाजी करावी लागते म्हणजे महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये. फायनलमध्ये जेव्हा तुम्ही महत्त्वाचे सामने चांगली करता ना तेव्हा तुम्ही खऱ्या अर्थाने एक चांगले गोलंदाज सिद्ध होतं. स्ट्राईकवर आपण पाहिलं सत्यम चौधरी, नॉन स्ट्राईकवर आपण पाहिलं भावेश. आणि पुन्हा एकदा जाऊया मॅचच्या दिशेने. सागर राईट मोर द विकेट समारा सत्यमसाठी राईट मोर द विकेट पंचांना क्रॉस केलंय. इथं मात्र आडव्या बॅटने खेळलेला फटका चेंडू ट्रॅव्हल झाला काव कॉर्नरच्या दिशेने. संकेत पवार आपण पाहिलं तर अर्थात इथे मात्र सत्यमच्या बॅटमधून पहिल्या चेंडूवरती 2 धावांसाठी चेंडू ट्रॅव्हल झाले. धावसंख्या 2 ने वाढते. अर्थात 37 5 गडी बाद 37 धावा फलकावरती आहेत. 4थं षटक प्रगतीपथावरती देखील आहे. 5वं षटक प्रगतीपथावरती आहे. 2 चेंडूचं काही शिल्लक आहे. 37 धावा फलकावरती आहेत. 15 धावांची अद्यापही गरज आहे. 7-15 माफ करा 8-15चं समीकरण आहे. पुन्हा एकदा सज्ज होते सागर. स्ट्राईकवर सत्यम नवीन बॅटर आहे. चांगली गोलंदाजी केली आहे स्पर्धेत सत्यमने. परंतु इथे पाहूया ऑलराऊंडर खेळाडू आहे. पुन्हा एकदा सज्ज होते सागर राईट टॅप ऑफ द विकेट. हो इथं मात्र पुन्हा एकदा चेंडू हवेत. संकेत पवार हो इथं मात्र सुरेख झेल टिपलाय. व्हॉट अ कॅचेस विन द मॅचेस. पकडो कॅच जीतो मॅच. सत्यम बॅक टू द पॅव्हलियन. येस डीजे व्हॉट अ कॅच. थँक्यू. इथे बघा अद्याप 15 धावांची गरज आहे. अर्थात 7 चेंडूचं काही शिल्लक 7 बॉल 15 धावा. म्हणजे आता बघा समीकरण कसं बदललंय. प्रत्येक चेंडूवरती 2 धावाचं समीकरण असेल. आणि अर्थात बघा जेव्हा 7 बॉल आणि 15 धावांची गरज असते तेव्हा हा चेंडू अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा चेंडू ठरवणार शेवटच्या षटकामध्ये किती धावांचं टार्गेट. डावखुरा बॅटर अर्थात इथे मात्र रोहितने देखील सुरेख गोलंदाजी केली. 6 पर्यंत बॅक टू द पॅव्हलियन. सज्ज झालाय सागर नाटे मोर द विकेट रोहितसाठी. पंचांना क्रॉस केले. इथं मात्र सुरेख फटका. इथे मात्र डोक्याचा वापर केलाय. सुंदर तंत्रशुद्ध फटका. चेंडू झालाय दणदण करत सीमा रेखा पार येतोय. महत्वाच्या साठी मच निडे चौकार डीजे. थँक्यू. राज इथे आपण पाहिलं तर 6 चेंडूचं काही शिल्लक आहे. जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज. आपण पाहतोय सुधीर भोसले स्मृती चषक भव्य राज्यस्तरीय स्पर्धा. आणि बघा नंबर 1 नियोजन, नंबर 1 स्पर्धा, नंबर 1 खेळाडू आणि अंतिम सामना देखील नंबर 1.
इथे एकंदरीत ओव्हरऑल आपण भारतीय स्पर्धेचं नियोजन आयोजन आणि स्पर्धेतील सामने आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अंतिम सामना जो क्रीडा रसिकांसाठी अत्यंत अटीतटीचा व्हायला पाहिजे असतो ती मात्र लढत मैदानाच्या आतमध्ये 6 बॉल 11 धावा. संकेत पवार गोलंदाजी मार्कवर भावेशसाठी भावेशच्या बॅटमधून निघालेला फटका आहे. इथे मात्र चेंडू जातोय सीमा रेखा पार. यस षटकार डीजे. थँक्यू. बघा 11 धावांची गरज असतात पहिल्या चेंडूवरती वार पे वार चेंडू सीमारेखा पार षटकार. 5 चेंडू 5 धावांची गरज. याला म्हणतात टायमिंग शॉट. आतापर्यंत वेट अँड वॉचवाला क्रिकेट खेळला त्याला ठाऊक आहे आपल्याला विकेटवर उभारणं फार गरजेचं आहे आणि त्यानंतर 5 चेंडू 5 धावांची गरज असताना दिशा बदलून गोलंदाजी संकेत पवार भावेशसाठी. इथे मात्र जोरदार अपील आहे. पंचांचा बोट आकाशाकडे पंचांचा बोट आकाशाकडे. एक तेरी तो एक मेरी क्रिकेटच्या पटल्यावरती प्रत्युत्तर दिलाय. षटकार नंतर कमबॅक केलंय पवारने केलाय वार. बाबेश बॅक टू द पॅव्हलियन. यस डीजे कॅरी ऑन. हॅलो 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 हॅलो. हॅलो. 4 चेंडू जिंकण्यासाठी 5 धावांची गरज. संकेत पवार गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. नवीन बॅटर करीम. हो इथं मात्र करीमच्या बॅटमधून निघालेला फटका. ओमकार खेडेकर सुंदर शेल टिपलाय. आणखीन एक धक्का धक्के पे धक्का. तू चल मैं आया. यस डीजे. थँक्यू थँक्यू. बघा इथे 3 चेंडूचा काही शिल्लक जिंकण्यासाठी 5 धावांची गरज. 3 चेंडू 5 धावा. वॉट मॅच. क्रीडा रसिक मंचावर बसलेले मान्यवर मॅच आवडली असेल तर जोरदार टाळ्या होऊ दे. 3 चेंडू 5 धावांची गरज आहे. अप्रतिम मॅच आपण पाहतोय. खरोखरच ज्या प्रकारची मॅच मैदानामध्ये फायनल व्हायला पाहिजे त्याच प्रकारचा खेळ आपण पाहतोय. दोन्ही संघांनी बघा ज्या प्रकारचा खेळ केलाय अद्यापही मॅच ऑन आहे. सांगू शकत नाही एखाद्या चौकाराला नक्कीच सामना जिंकू शकतो. विसू 11 संघाच्या बाजूने एखादा जर डॉट आला आठ गडी बाद झालेत. 2 खेळाडू खेळायचे बाकी. जर का सामना बरोबर सुटला तर सुपर ओव्हर. यस आपण पाहिलं तर जर का सामना बरोबरी सुटला तर बॉल आउटचा वापर केला जाईल. अतिशय अटीतटीची मॅच आहे. ज्या प्रकारची मॅच आहे असं वाटतं काही होऊ शकतं. 3 चेंडूचा की शिल्लक आहे. 5 धावांची गरज. आणि काय पवारने कमबॅक केलंय. इथे बघा पहिल्या चेंडूवरती जेव्हा षटकार येतो अंतिम मॅच मध्ये अंतिम ओव्हरला फक्त करायची 11 धावा. अशा वेळी 5 चेंडूवरती 5 धावांची गरज असताना कुठे आणून ठेवली मॅच. 3-5 काय मॅच आहे. जबरदस्त मॅच. यस आपण पाहिलं तर डोळ्यांचं पारणे पडणारी लढत. नेत्रावर्धक अप्रतिम आउटस्टँडिंग. पुन्हा एकदा संकेत रायटेमुर्द विकेटचा मारा असेल.
पुन्हा एकदा हो 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 काय चेंडू हाताळलाय. नॉन स्ट्राईक एंडला पाहूया काय घडलंय. हो इथं आणखीन एक धक्का, धक्के पे धक्का, ब्लॅक टू बॅक 3 फलंदाज बाद होत आहेत. यस डीजे. थँक्यू. इथं आपण पाहिलं तर शेवटची 2 बॉल जिंकण्यासाठी 5 धावांची गरज आहे. काय गोलंदाजी केली इथं बघा. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला होता. त्यानंतर एलबीच्या स्वरूपात एक फलंदाज बाद, त्यानंतर धावचीच्या स्वरूपात बाद, त्यानंतर आणखीन एक फलंदाज बाद. 2 बॉल शिल्लक आहेत. जिंकण्यासाठी 5 धावांची गरज आहे. सामना बरोबर सुटला तर बॉल आउटवरती खेळवलं जाईल याची देखील नोंद द्या. म्हणतात ना मित्रांनो की ज्या प्रकारचं आतापर्यंत पवारने आतापर्यंत या संपूर्ण स्पर्धेचा विचार केला ना तर खरोखरच युवा रत्नागिरीशी बिलॉंग करणारे खेळाडू आहे. आणि या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये बघा एक मोठं प्रेशर होतं. प्रेशर रिलीज कराय. शेवटची जोडी मैदानात, लास्ट विकेट, शेवटची जोडी मैदानात 2 चेंडूचा काही शिल्लक आहे. जिंकण्यासाठी 5 धावांची गरज. आता मात्र प्रेशर असणाऱ्या बॅट्समनवरती. जेव्हा आपल्याकडे विकेट्स असतात तेव्हा आपल्याला संधी असते, परंतु इथून का विकेट गेला नो डाऊट सुधीर 11 विन 2026. आणि इथून जर का चौकार आला पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये कमबॅक. बघा क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय. डीप स्क्वेअरच्या पट्ट्यात आपण कारंडेला पाहतो. डीप मिड विकेटला आपण पाहिलं तर कोचरेकर सर आहेत. मिडॉनच्या पट्ट्यात आपण पाहिलं तर परेश आरेकर. नक्कीच आपण पाहिलं कव्हरच्या पट्ट्यात अर्थात राठोड, अक्षय राठोड. पॉईंटच्या पट्ट्यात बंटी सावंत. शॉर्ट थर्डमॅनच्या पट्ट्यात आपण सागर कांबळे. डीप फाईन पट्ट्यात आपण अक्षय करळकर. आणि नो डाऊट लॉंग ऑफच्या पट्ट्यात तिथं मात्र अर्थात अजित मोहिते. गोलंदाजीवरती सज्ज झालाय पुन्हा एकदा संकेत पवार. राऊंड विकेटचा मार असेल. हो इथं मात्र मोठा प्रहार केलाय. इथं मात्र चेंडू चाललाय सीमारेषेचा वेध घेताना. अर्थात एक धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेसाठी कॉल असेल. आणि अर्थात नक्कीच सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. ओ हो हो काय मॅच आहे. म्हणतात ना आयुष्यात स्वतःला कधी उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका. ढासळलेल्या घरांच्या विटा देखील लोक सोडत नसतात. संकटावरती अशा प्रकारे तुटून पडायचं. जिंकलो तरी इतिहास, हारलो तरी इतिहास. बॉल आउट असणाऱ्या सामना बरोबरीत सुटला. एक चेंडू जिंकण्यासाठी 3 धावांची गरज. 1-3. काय मॅच आहे. सुपर सेबी उपर, सुपर सेबी डुपर. अप्रतिम मॅच आहे. एक चेंडू 3 धावांची गरज. इथे प्रेशर आहे. इथे प्रेशर आहे गोलंदाजाला. इथे प्रेशर आहे नक्की क्षेत्ररक्षकाला. इथे बघा सकाळपासून टीम ऑन नव्हतं. मुबीन बाईंचं आपण झालंय ते कसं एकदम शेअर मार्केट वाढलंय. संकेत पवारने जर का मॅच जिंकून दिला, 1 चेंडू 3 धावांची गरज आहे, तर मुबीन बाई खोत यांच्याकडून तब्बल 5,000 रुपयाचे कॅश प्राईज आहे. जोरदार टाळ्या होऊ देत. जोरदार टाळ्या. 5,000 रुपयाचे कॅश प्राईज आहे. ओ हो हो. आणि इथून बघा दुसऱ्या बाजूला अनिसबाई बेबल म्हणतात जर का फलंदाजाने सामना जिंकून दिला तर अनिसबाई बेबल यांच्याकडून फलंदाजासाठी 5,000 रुपयाचे कॅश प्राईज आहे. हॉट ऑफर, हॉट प्राईज. 1 चेंडू 3 धावांची गरज. फायनल असा होता असा नेत्रदीपक जसा सामना आपण वर्ल्ड कपला पाहिला होता त्याच प्रकारची लढत आपण पाहतो. इथे मात्र असेल समोर सुधीर 11 विरुद्ध विसू 11. बघा इथे विश्वास पवार देखील काहीशे टेन्शनमध्ये आहेत. अर्थात असणार कारण ज्या प्रकारे त्यांच्या संघाने आतापर्यंत कामगिरी केली. आणि इथे मात्र नक्कीच हा चेंडू ह्या स्पर्धेचं भविष्य ठरवणारा शेवटचा बॉल. 5,000 कोण जिंकणार, कोण जिंकणार चषक, कोण कोरणार आपलं चषकावरती नाव. सज्ज झालाय संकेत पवार. राऊंड विकेटचा मारा. हो हो हो. इथं मात्र नक्कीच एक धाव मात्र घेतले. एक धाव घेतले. आणि हो अशा प्रकारे सुधीर 11 संघाने हा सामना जिंकलाय. वेल डन सुधीर 11. हार्ड लक विसू 11. वेल डन, वेल डन. अप्रतिम, आउटस्टँडिंग. एका धावेने सामना जिंकलाय. ब्युटिफुल, आउटस्टँडिंग. व्हॉट द टुर्नामेंट. जबरदस्त.
इथे बघा सुधीर भोसले स्मृती चषक स्पर्धेतील अंतिम सामना आपण पाहिला.